हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे जी पैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एक्सक्लूसिव सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को बहुत शॉर्ट में टेबल की मदद से, और इस टेबल को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न आर भंडारी, थीम मेडिकल पब्लिशर। और इस बुक के रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेगी। अगर आप सारे पीडीएफ विद इन दी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियोस देखना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसके नीचे स्टोर टैब होगा, वहाँ पे क्लिक करके सॉल्यूशन बेस्ट एवर कोर्स या तो फिर आपके लिए फार्मासिस्ट जी पैट का कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए यूजफुल ऐसे टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लोकल एनेस्थेटिक, यानी कि एक जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब जानना चाहिए। जनरल और लोकल ये दो क्या मतलब है। जनरल मतलब होता है ओवरऑल द बॉडी और लोकल मतलब होता है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब आप पूरी बॉडी को बेहोश करना चाहते हो, निश्चेत जिस हम लोग बोलते हैं वो करना चाहते हो, तो उसे हम जनरल एनेस्थेटिक बोलेंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी जैसे दांत निकलवाना हुआ, टाँके लगाने हुए, तो उसके लिए उस पर्टिकुलर पार्ट को ही शून्य करना चाहते हो, ना कि पूरी बॉडी को, तो उसे हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट बोलेंगे। और दोनों को एक तरीके से प्रोसीजर के रूप में अगर बोलें तो उसे हम एनेस्थेसिया रेस्पेक्टिवली बोलेंगे, जनरल एज वेल एज लोकल एनेस्थेटिक रेस्पेक्टिवली। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंशिएट करने के लिए हमको पैरामीटर समझना पड़ेगा। तो पहला जो टेबल है आपका पैरामीटर का है, और इस पैरामीटर के हिसाब से हम देख लेते हैं कि आपके क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्शन। साइट ऑफ एडमिशन मतलब किस जगह पे आप इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरी बॉडी है और मुझे पूरे व्यक्ति को बेहोश करना है तो उसे हम जनरल कहेंगे। लेकिन अगर पर्टिकुलर इसके टीथ वाले पार्ट को मुझे शून्य करना है तो उसे हम लोकल बोलेंगे। तो यहाँ पे हो गया साइट मतलब कि कहाँ पे आप उसको एडमिनिस्टर करते हो। एक बार हम ये देख लेते हैं जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक के टर्म्स में, फिर मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। बार बार जनरल एनेस्थेटिक या फिर लोकल एनेस्थेटिक नहीं बोलूंगा। साइट ऑफ एडमिशन जनरल एनेस्थेटिक के रेस्पेक्ट में क्या है? एडमिनिस्टर्ड बाय आईवी एंड इनहेलेशन एंड एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अंडरलाइन नहीं गोला करना चाहिए। ये आईवी या तो इनहेलेशन रूट से दिया जाता है और मोस्टली ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है। इसीलिए आपके सिलेबस में ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज डिफरेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या फिर एएनएस दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंगली है। जबकि लोकल की अगर बात करेंगे तो ये लोकली अप्लाई किया जाता है, टॉपिकल अप्लाई किया जाता है, और कभी कभी पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचाने के लिए पैरेंटल रूट की मदद ली जाती है, और टिश्यू जो जहाँ पे आप बेहोश करना चाहते हो उसके सराउंडिंग में दिया जाता है, और ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो देखिए ये पीएनएस को अफेक्ट करता है और ये आपका सीएनएस को अफेक्ट करेगा। सीएनएस को अफेक्ट करेगा भाई, सीएनएस मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो सीएनएस पे देंगे तो पूरा बॉडी बेहोश हो जाएगा, और पीएनएस पे देंगे तो पर्टिकुलर पार्ट आपका बेहोश हो जाएगा। एग्जांपल की अगर बात करो तो वो भी आपको दे दूं। अगर हमको कोई हार्ट, लिवर, किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो आई थिंक प्रिफरेबल मोड होता है कि पूरे व्यक्ति को बेहोश कर दिया जाए। लेकिन दांत निकालना हो, टाँका लगाना हो, या कोई छोटे मोटे कट को टीका लगाना हो आपको, तो फिर आप जनरल एनेस्थेटिक पे क्यों जाएंगे? आप लोकल ही जगह अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थेटिक। दूसरा जो डिफरेंस है पैरामीटर का वो है एरिया ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सॉरी। एरिया ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व मतलब कौन सा एरिया इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें जनरल के केस में सप्रेस पेन इन द होल बॉडी मतलब पूरी की पूरी बॉडी पे, जबकि इसमें पार्ट ऑफ द बॉडी पे बेहोशी का असर देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको अभी अभी एग्जांपल दिया। इफेक्ट ऑन कॉन्शियसनेस, क्या अगर मैं जनरल एनेस्थेटिक दूंगा तो उस व्यक्ति के जो होश हवास है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो पूरी तरह से होश में, उस पर फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉन्शियसनेस के रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो जनरल एनेस्थेटिक में ऑब्वियसली कॉमन सी ही बात है, दैट विल कॉज द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब वो आदमी पूरी तरह से बेहोश हो जाएगा। एंड में अफेक्ट अदर मेजर ऑर्गन, दूसरे ऑर्गन को भी फर्क पड़ सकता है, जैसे आपके हियरिंग फंक्शन में, देखने के फंक्शन में, सूंघने के फंक्शन में फर्क पड़ सकता है। जबकि लोकल एनेस्थेटिक में ऐसा नहीं होता। दे डज नॉट अफेक्ट द कॉन्शियसनेस। आपके होश में कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपका पैर में टाँका लगाया जाएगा तो आपको पता चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दांत निकाला जाएगा तो भी आप होश में रहेंगे तो पता रहेगा, और दूसरे ऑर्गन पे कोई मेजर साइड इफेक्ट या फिर कोई दूसरा इफेक्ट आपको देखने को जनरली नहीं मिलता है। उसके बाद हमारा जो अगला पैरामीटर है वह है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए हम किस पे डिपेंड करेंगे? अ क्वालिफाइड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मस्ट एडमिनिस्टर द एनेस्थेटिक एजेंट एंड मस्ट बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सर्जरी और थ्रू आउट द प्रोसीजर। जब आप जनरल एनेस्थेटिक ड्रग दोगे तो उसके लिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उन्हीं के द्वारा दिया जाना चाहिए।
और उन्हीं के द्वारा दिए जाने के बाद पूरे प्रोसेस तक उनकी प्रेजेंस आवश्यकता है। और यही कारण है कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की काफ़ी डिमांड होती है और ये बहुत ही वैल्यूबल फील्ड होता है, जबकि लोकल एनेस्थेटिक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इट कैन बी अप्लाइड बाय डॉक्टर विदाउट द हेल्प ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट। यहाँ पे डॉक्टर, नर्स, जो भी मेडिकल स्टाफ हैं, ट्रेंड मेडिकल स्टाफ हैं, वो आराम से टॉपिकली उस जगह को अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। कई बार तो डॉक्टर खुद से आपको क्रीम दे देते हैं कि इस केस में आप यहाँ पे लगा लो, तो वहाँ पे कोई एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की आवश्यकता है ही नहीं। इसके बाद अगला जो लास्ट पॉइंट है हमारा कंपेयर करने के लिए उस स्लाइड के रेस्पेक्ट में, वह आपका मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल फंक्शन। अगर आप ये जनरल एनेस्थेटिक देते हो तो दूसरे जो वाइटल फंक्शन है, क्या आपको उसको मॉनिटर करना आवश्यक है? हाँ, डेफिनेटली। केयरफुल मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी इज एसेंशियल एज मेजर ऑर्गन आर ऑल्सो सप्रेस्ड। बेसिकली एग्जाम्पल है आपका लंग्स, जब आप इसको इनहेलेशन में दोगे तो, क्योंकि जो जनरल एनेस्थेटिक हैं वो आपके एनेस्थीसिया कॉज करने के साथ साथ आपके जो मेजर ऑर्गन है उस पर भी असर कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में देखा होल एरिया ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व, तो यहाँ पे थोड़ा मॉनिटर करने की आवश्यकता है। और इन केस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक यूजुअली नॉट रिक्वायर्ड। तो ये हो गया हमारा पहला स्लाइड। चलते हैं दूसरे साइड में, जहाँ पे कुछ और पैरामीटर के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। अगला पैरामीटर है हमारा एडवर्स इफेक्ट के रेस्पेक्ट में। जनरल एनेस्थेटिक का एडवर्स इफेक्ट क्या है? सिस्टेमिक एंड मेजर एडवर्स इफेक्ट कैन बी अकर, जो कि पूरे बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रेटर रिस्क में आ सकते हो आप, और वो फाइनली फैटेलिटी, जानलेवा केस तक पहुंच सकता है। लोकल एनेस्थेटिक में ऐसा नहीं है, केवल माइनर एंड लोकल एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जो जनरली टॉक्सिक नहीं होते और बहुत कम रिस्की होते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा वह यूज। आप इसको यूज कब करोगे, जो कि एग्जाम्पल से हमको समझ में आ ही गया। यूज इन मेजर बॉडी सिस्टम सर्जरी सच एज हार्ट ट्रांसप्लांट, ब्रेन सर्जरी एंड रिपेयर ऑफ द हिप फ्रैक्चर। इस केस में हम जनरल एनेस्थेटिक को यूज करते हैं, जबकि लोकल का यूज हम मोस्ट कॉमनली माइनर सर्जरीज जैसे कि डेंटल प्रोसीजर या फिर टूथ एक्सट्रैक्शन, डर्मेटोलॉजिकल एंड फेशियल इन्हांसमेंट, इनके केस के लिए हम करते हैं। और लास्ट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट बेस्ड ऑन द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे दो सब क्लासेस हैं। जनरल के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो पहला है आपका इनहेलेशनल। इसका एग्जाम्पल है आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड हेलोथेन। ये आपके गैसेस के अंदर एग्जाम्पल में इंक्लूड होते हैं। इंट्रावेनस की अगर आप बात करोगे तो इसके एग्जाम्पल हैं प्रोपोफोल, इटोमिडेट एंड केटामाइन। जबकि अगर हम बात करें लोकल एनेस्थेटिक का, तो इंजेक्टेबल पर्टिकुलर पार्ट में वो है आपका लीडोकेन, काफ़ी यूजफुल है, प्रोकेन, बुपीवेकेन, मेपीवेकेन और लेवोबुपीकेन एंड टेट्राकेन। सरफेस एनेस्थेटिक के रिस्पेक्ट में बात करें तो एग्जाम्पल है आपका बेंजोकेन, डाइब्यूकेन, लीडोकेन एंड टेट्राकेन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया कुछ बेसिक पैरामीटर, जिसके हिसाब से हमने जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक को क्लासिफाई किया, डिफरेंशिएट किया। इस बुक को आप जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा बुक है। यह टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रेसिडेंट आर भंडारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।